चलिए अब हम लोग क्या पढ़ना है, दाब पढ़ना है। दाब में क्या बताएं, हम ये बताएं कि किसी वस्तु में लंबवत लगने वाला बल, उतारना मत अभी, कॉपी बंद कर दो, न्यू हो। हाँ तो यहाँ जब यहाँ का नियम है, जब बोर्ड पे चलते रहता है तो कॉपी बंद रहता है, तो ये वो चलाइए। दाब में क्या हुआ, वो एक वस्तु पे, किसी वस्तु पर लंबवत बल, लंबवत बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। किसी चीज में अगर हम लंबवत बल यानी सीधा सीधा अगर बल लगाते हैं तो क्या होता है, वो दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। यानी कि दाब का फॉर्मूला होता है दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल, बल बटा में क्षेत्रफल। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम यहाँ पे दो चीज इसका अर्थ निकला कि दाब जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका है, बल का। यानी कि जितना ज्यादा हम बल लगाएंगे उतना ज्यादा दाब बढ़ेगा, जितना बल ज्यादा तो दाब ज्यादा, बल कम तो दाब कम। दूसरी बात में कि ये क्या होता है, तो दाब का इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, समानुपाती होता है क्षेत्रफल का। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि अगर क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए दाब घटेगा, दाब क्षेत्रफल को घटाया जाए तो दाब बढ़ेगा। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, आप कहीं पार्टी में गए, कहाँ गए हैं, पार्टी में बैठ के खाना खा रहे थे, बैठ के खाना खा रहे थे, तो अब तक कोई आया ऐसा का चप्पलिया पहन के, ऐसा चप्पल नहीं देखें क्या, हवाई चप्पल है, ऐसा चप्पल है, जरूरी नहीं खुरदरा, वो खियाल होगा, 2-4 महीने का दुकान होगा तो खियाल हो सकता है, जरूरी थोड़ी खुरदरा नया लेके आएगा तब ना। ये है मतलब हवाई चप्पल, जनरली हवाई चप्पल मानिए, हवाई चप्पल वो पीछे से बतियाते चढ़ गया पैर पे, आपके पैर पे चढ़ गया, तो आपके पैर पे अगर पूरे चप्पल लगा के चढ़ेगा, जैसे हम लोग का जूता है, तो हम लोग का जूता पूरा सॉलिड है, ऐसा ही मैंने एक तरह से हवाई है, हवाई जूता है, पहन के चढ़ेगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत होगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, क्या है कि इसका क्षेत्रफल है ज्यादा तो दाब थोड़ा सा कम लगेगा। क्या समझा रही है। अब देखिए, अब आप इधर खाना खा रहे थे, अब इधर से घूम करके इधर को हो गए, उधर चढ़ जा रहा है पैर पे, आप उधर ध्यान नहीं दिए थे कि उधर आप बढ़िया नागिन है खड़ा। अब नगिनिया जो थी ना, ऐसा वाला चप्पल पहनी थी, ऐसा वाला। अब देखिए, अब ये भी जैसे पीछे से चढ़ा था ना, ये आगे से नहीं चढ़ी, ये बतियाते पीछे से चढ़ गई, ये वाला जो था ना ये आ गया पैर पे। अब बताइए अब क्या स्थिति होगा। उस समय तक तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि क्षेत्रफल था ज्यादा तो दाब लगा कम, तो फील नहीं आया। अब ये वाला से लगा है, फील वाला सैंडल से, अब ज्यादा फील आएगा, अब फील तो ज्यादा आएगा। और गलती से कहीं कानी अंगुरिया पे चढ़ा तब तो फील बढ़िया से बटरा जाएगा। नहीं ओकरे में कोई के ना, एकरा में गढ़ालियन टाइप का रहता है, नीचवा ऐसे लगा हुआ हल्का सा ऐसे अंदर की ओर धंसा हुआ, अगर वो धंसलका में अंगुरिया फंस गया और कहीं रगड़ दी तो अंगुरी कबर क्या ये सब कुछ भी कर सकते, ये सब तो भरोसा नहीं है। इन लोग देखिए स्कूटी जैसे अगर अनबैलेंस हो जाए ना, तो जैसे हम लोग का क्या है कि हम लोग तो जानते हैं कि अगर डगमगाने लगा बाइक तो उसका एक्सीलेटर को कम कर दीजिए। इन लोग क्या करेगी, पूरा जोर से पकड़ेगी, मतलब ताकत लगा के उसको रोकना चाहेगी, तो ऐसे जब रोकेगी ताकत अब एक्सीलेटर उठाएगा, अब स्कूटी एक्सीलेटर पर भागता है ना। अब हम लोग का तो न्यूट्रल है तो कोई दिक्कत नहीं, और वो एक्सीलेटर जितना एक्सीलेटर लेके चल ये मार ली पापा के गोड़ पर। एगो था पापा सिखा रहे थे, बेटी आओ बेटी मारी के चश्मा सब उजाड़ दी। तो इन लोग कुछ भी, तो इसमें बताइए, इसमें था क्षेत्रफल ज्यादा तो दाब लग रहा था कम, लेकिन इसमें क्षेत्रफल हो गया कम तो दाब लगेगा ज्यादा, चोट पहुंचेगा ज्यादा, फील होगा ज्यादा। अब देखिए दूसरे में, जैसे मान लीजिए कि आप लोग किसी को
कोई घर से घुसाइल है तो वो चाकू ले ली, चाकू ले करके वो कही कि आज हम काट लेंगे खुद को, आत्महत्या कर लेंगे। बगलवा से भैया देख रहा था बैठ के छोटका, वो कह रहा है कि दीदी इधर से मार रगड़ ले थी, तो अब ये वाला के वो काट के ना चकुया जिसे इन्हें से रगड़ रही थी, इन्हें से कि हम काट लेंगे, मम्मी के डरवा रही थी। भैया आया ना तो कहा ना कि इन्हें से करना, अब करना बंद कर दी। मतलब इन्हें जो पजलका नहीं था ना, हल्का छोड़ा टाइप का रहता है, उधर से रगड़ के डरवा रही थी। लेकिन भैया तो सब जान रहा है ना पूरा, वो बोला कि अब फिजिक्स पढ़ल था, वो बोला कि दीदी इन्हें से कर दो, हाँ वो हालत खराब। तो बताइए चाकू में क्या था, चाकू में दूसरे पहले तरफ क्या था, पहले तरफ क्षेत्रफल ज्यादा था तो नहीं कट रहा था, दाब लग रहा था कम तो कट नहीं रहा था, मार कितना रगड़ लेती। लेकिन अगर क्षेत्रफलवा दूसरा तरफ से क्षेत्रफलवा हो जाएगा कम तो अब दाब लगेगा ज्यादा, अब काटो नस, तो अब अभी काटेगी, अब नहीं काटेगी, काहेकि जान रही है कि जहाँ आपकी कटली कटा जाए। तो अब एगो लड़का को दे दीजिए हथौड़ा, क्या दे दीजिए, हथौड़ा, उसको एगो हथौड़ा दे दीजिए, इधर ऐसा हथौड़ा रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है या बेड, ठीक है, ये मिल गया उसको हथौड़ा। अब बोल दीजिए कि अभी लकड़िया के काट देना है, ये लकड़ी को काट देना है। अब वो मार चला रहा है, अब जब चलाएगा तो पूरा क्षेत्रफल लगेगा, हाथ टूट सकता है, कट थोड़ी सकता है, वो कचरा सकता है। अब इतना क्षेत्रफल लगेगा, मार रहा है जहाँ पे भी मारेगा उतना क्षेत्रफल लगेगा, कभी कटेगा नहीं। अब इसको क्या करना होगा, जाना होगा लोहार जी के पास और वहाँ पे जा करके इसको गर्म करेंगे और गर्म करके यही लोहा के इस तरह से बना देंगे, इस तरह से बना देंगे, इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए ये हो गया टांगी, एक मुहवा के कचाड़ के दबा के और कर दिए छोट, यानी इसमें क्षेत्रफल था ज्यादा, दाब लग रहा था कम, लेकिन एकरे का के क्षेत्रफल कर दिए कम। अब जब क्षेत्रफल कर दिए कम तो दाब लगेगा ज्यादा। अब आराम से कटा जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत। आप लोग फंस गए कीचड़ में, कहाँ, दलदल में, और अब अंदर जा रहे थे, अंदर जब हिलने के प्रयास कर रहे हैं तब अंदर जा रहे हैं। आपको बचना है, कैसे बचिएगा, क्षेत्रफल को बढ़ा करके, जब जिसे अब से आप खड़े थे तो क्षेत्रफल लग रहा था ज्यादा, अब आपको बचना है तो बचने के लिए क्या करना होगा, पहले दाब को कम करना होगा, और दाब को कम करने के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाना होगा। तो आराम से जितना हो सके उतना फैल करके सो जाइए, आराम से बच जाइएगा। तो तब तक कोई के नजर पड़ जाएगा, खींच लेगा। अगर मान लीजिए कि अब चाह लिए कि अब आत्महत्या करिए लेना, तब तो आराम से और हो जाइए, एक पैर पे खड़ा हो जाइए, दाब लगेगा ज्यादा, और तेजी से जाइएगा अंदर, और तेजी से। अगर ओकरो से चाह रहे हैं कि ना आओ तो नहीं जल्दी चल जाए, राम के प्यारे एड़िया पर खड़ा हो जाइए, एड़ी पर खड़ा होइएगा तो क्षेत्रफल होगा कम। अच्छा ये एड़ी नहीं है, एड़ी पे खड़ा हो जाइए इससे। अच्छा ये चौवा इसको बोलते हैं, ये चौवा है। तो चौवा पे खड़ा होने के बाद क्षेत्रफल होगा कम, दाब लगेगा ज्यादा, एकदम और आराम से जाइएगा सीता मैया जैसा दरार में। तो बताइए वहाँ पे दलदल में बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए, और दलदल में मरने के लिए क्षेत्रफल कम करना चाहिए। क्या बात है, हाँ क्षेत्रफल को घटाना चाहिए। क्षेत्रफल को घटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा, क्षेत्रफल को घटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सिकुड़ेंगे, क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फैलेंगे, यानी कि बचना है तो ज्यादा से ज्यादा फैल जाएंगे। कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखें कि दाब जो था वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका था, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका था, क्षेत्रफल था। दाब सब चीज पे लगता है, दाब सब चीज पे लगता है। ये हथौड़ा था, इसको हथौड़ा बोलते हैं, मेरा बोलता है कुल्हाड़ी। ये क्या था, कुल्हाड़ी। देखिए दाब लगता है, ठोस पर भी लगता है, ठोस पर दाब लगता है ना, ठोस पर लगता है। वायु पर दाब भी लगता है, वायु पर दाब, वायु का दाब। अब उसी वायु से गुब्बारा बन जाता है, वायु से क्या बन जाता है, गुब्बारा। गुब्बारा में जान रहे हैं ना। अब ये गुब्बारा पे भी लगेगा दाब,
लगता है ना। गुब्बारा पे दाब हम लोग पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, ठोस पे पढ़ेंगे, वायु दाब पढ़ेंगे, गुब्बारा पे पढ़ेंगे, द्रव पे भी पढ़ेंगे, द्रव पर भी दाब लगता है। द्रव पर दाब, द्रव से ही बनता है, मतलब बुलबुला। क्या बनता है? बुलबुला। बुलबुला के बारे में पढ़ेंगे, बुलबुला के बारे में। एक पाइप के बारे में पढ़ेंगे, पाइप पर भी दाब लगता है। आप लोग देखे होंगे ठंडा के दिन में पानी जम जाता है नलिका और पाइप फट जाता है। सुने ना? सुने कि देखे? यहाँ सुने होंगे, दिल्ली तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग पाइप पर दाब भी पढ़ेंगे, पाइप पर दाब। इतना दाब हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो ऊपर बक रहे थे वो किसका दाब था? ठोस का। क्या चीज का? ठोस पर। ये चप्पल और ये सैंडल कोची था? ठोस था ना। कुल्हाड़ी, चाकू कोची था? हथौड़ा, टांगी, क्या था ये सब? कुल्हाड़ी, ये सब ठोस था। यानी कि अभी तक इतना लोग पढ़े, क्या पढ़ लिए हम लोग? ठोस पर दाब पढ़ लिए। दाब का फॉर्मूला क्या देखें? बल बटा में क्षेत्रफल। यानी जितना ज्यादा बल उतना ज्यादा दाब, लेकिन जितना ज्यादा क्षेत्रफल उतना कम दाब। ये दो हम लोग देखें। इसको छापिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वायु का दाब। इसको ऑफ करो, ऑफ करो।